है फ्रेंड्स। तो जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं पर बच्चों 18 फरवरी को उनका हिंदी का पेपर है पर बच्चों। तो यहाँ पर हिंदी का एक मॉडल पेपर वो लेकर आ चुका हूँ, जो कि कोड है 302 कोड जेड का पूरा पेपर है पर बच्चों। इस पेपर को तैयार करके जाना पर बच्चों। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे पर बच्चों। ये जो पेपर है पर बच्चों 100% बता रहा हूँ, गारंटी के साथ आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा पर बच्चों। तो इस पेपर को तैयार करके जाइएगा। हिंदी का पेपर है 2026 का, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में बात करते हैं पर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक आपका 70 होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर समय जो है 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। निर्देश दिया पर बच्चों, पहला प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यहाँ पर बच्चों अपने प्रवेश पत्र पे जो नाम है लिख देना है, यहाँ पर अनुक्रमांक लिख देना है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए खंड का है, क्या बच्चों खंड का, क्या है खंड का। खंड का बच्चों पहले का आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या संपूर्णानंद जी हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला यहाँ पर देखिए दूसरा है, खा हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। गा नंबर का प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आपके महादेवी वर्मा जी हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन है बच्चों? चंद्रधर शर्मा जी हैं। एक बात और बच्चों, जितने भी पेपर बता रहा हूँ बच्चों सारे के सारे गेस्ट पेपर हैं। आप लोग तैयार करेंगे तो अच्छे से नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों, उसके बाद में यहाँ पर देखिए घा नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कि रामचंद्र शुक्ल की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपको कुछ आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे देना। अच्छा रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार पर बच्चों ये बात सबको पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। प्रेमचंद है, यशपाल जी है, अमृतराज जी है, आपका जैनेन्द्र जी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत राय, दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, दूसरे का क्या? प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं, या आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं, या आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। खा नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि हैं। कौन है बच्चों? परमानंद दास हैं या सूरदास, चतुर्भुज दास या आपका मुकुटधर पांडे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न यहाँ पर है बच्चों, अगला है गा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी का नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या आपका अज्ञेय जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न है, रसीम रस्ती किस कोटि का की रचना है? रसीम रस्ती किस कोटि की रचना है? महाकाव्य की है, खंड काव्य की है, मुक्तक की है, गद्य काव्य की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खंड काव्य की। अगला यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है, बादल को घिरते देखा यह रचना है। बादल को घिरते देखा रचना क्या है इसकी बच्चों? मुक्तिबोध की है, नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है, अज्ञेय जी की है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन की। तीसरे नंबर का प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कि आपका 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर का 5 प्रश्न है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब प्रजातियों के लिए समान क्षेत्र समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग से ही अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास होता है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश का समस्त रहेगा। इस प्रकार पर बच्चों हैं यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका प्रश्न दिया पाठ के शीर्षक के लेखक का नाम, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए। तीसरा दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा दिया राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। पांचवा समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। चौथा दिया गया दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पर फिर बच्चों देख सकते हैं चौथा प्रश्न दिया हुआ आपका, जलाधि के फूटे कितने उतस द्वीप कछप डूबे उतराए किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। इस प्रकार का प्रश्न है फिर बच्चों। पहला पूछा उपरोक्त गद्यांश का कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा यहाँ पर है फिर बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, उत्स और अबुद्ध शब्दों के अर्थ लिखिए। द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए पाँचवें का फिर बच्चों यहाँ पर देखिए पाँचवें का प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, जो कि 5 नंबर का। वासुदेव सरला अग्रवाल हो गए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए। अब वासुदेव सरला अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय लिखना हो बच्चों तो ऐसे लिखेंगे, जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में, उपाधि PhD डी लिटिल की उपाधि, भाषा विषयानुकूल प्रौढ़ और परमार्जित खड़ी बोली, शैली जो है विचारात्मक गवेशात्मक व्याख्यात्मक, प्रमुख रचनाएं जो है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, वाग्धारा। मृत्यु जो है 27 जुलाई 1967। साहित्य में स्थान जो है निबंधकार, टीकाकार और साहित्यकार, ग्रंथों के कुशल संपादकों के लिए के रूप में व्याख्यित है। खा नंबर का प्रश्न है जो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों ये वाला। देखिए पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद वासनिक। पर बच्चों सब कुछ पढ़ा दिया हमने, जीवन परिचय वगैरह सब कुछ डाल दिया, आप लोग देखें नहीं होंगे तो देख लेना। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय, जन्म है 30 तारीख को महीना 1889, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, छायावादी के प्रवर्तक, लेखा जो विधा है काव्य नाटक उपन्यास निबंध, भाषा जो संस्कृति खड़ी बोली है, शैली प्रबंधक काव्य और मुक्तक है, प्रमुख रचनाएं कामयानी, आंसू लहर, झरना, चित्रधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक है। मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गई थी। चलिए आगे देते हैं फिर बच्चों अगला प्रश्न जो हमारा है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 7वां है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये फिर बच्चों आपको अपने जिले वाइज के हिसाब से देख लेना है। फिर बच्चों ये जिले वाइज के हिसाब से ही आता है, खंडकाव्य जो रहता है ये आपका जिले वाइज के हिसाब से रहता है, तो आप लोग अपने जिले वाइज के हिसाब से इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न जो है फिर जो खंडखा है। 8वां प्रश्न का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आपका यहाँ पर 7 नंबर का है। यहाँ पर इस प्रकार है, खा है दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। इस प्रकार पर बच्चों है। 9वां आपका है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरे से में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जले पर नमक चुनना, आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा में बातें करना। आप पठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। ये 10वां प्रश्न है। 11 है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का है। अभिराम अभिराम, लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, सुंदर और आकर्षक, अनवरत और आकर्षक। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहग बिहंग, पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। तो इसका 7 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, पक्षी और आकाश। खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। सीखा, पुण्य, पक्ष, कांड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर का, रास्ता दिखने वाला, दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक, प्रियदर्शी। दूसरा, जिसका कोई अंत ना हो, असीम है, अनंत है कि परम है कि विस्तृत है। घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर देख, श्याम और मोहन बात कर रहा है, श्याम और मोहन बात कर रहा है। दूसरा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, मैं ग्रह कार्य कर लिया हूँ, चंद्रमा आकाश में निकलता था। 12 है, काका श्रृंगार अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा लिखिए। खा, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। 13 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के बैंक को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर का पत्र लिखिए। 6 नंबर का। 14 नंबर का, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर बच्चों निबंध जो ही आपका है, पर्यावरण संरक्षण का आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये आपके पूरे पेपर था फिर बच्चों।
ये मैं केवल बताया हूँ कि किस तरीके से आएगा। तैयारी आप लोग को करना, पूरा तैयारी चैनल पर कराई जाती है। सब्सक्राइब करके रख लेना। आई होप वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।